Good morning, students. Welcome to Learners Academy. Good morning, sir. Good Good morning. morning, Good sir. morning, sir. Good morning. So, exercise number 3.1 is not an exam material exercise. इसके अंदर के क्वेश्चंस एग्जाम मटेरियल के नहीं है, एग्जाम में नहीं आएंगे ऐसे। ये घर पे बैठ के एनालाइज करने के, सोचने का विषय है, मतलब एक्सरसाइज में इलस्ट्रेशंस, एक्सपेरिमेंट्स करने का विषय। रीड आउट कर लेता हूँ, आपकी इच्छा हो तो आप घर पे बैठ के इस एक्सरसाइज को कर सकते हो। हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजिशन ऑफ ए टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। आपकी एक स्टडी टेबल है, उस पर आपने टेबल लैंप रखा हुआ है, यहाँ पे मान लो, ठीक है। तो इस टेबल लैंप को की पोजीशन आप कैसे बताओगे किसी दूसरे पर्सन को कि मेरा टेबल लैंप कहाँ पे रखा हुआ है। तो हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो हम कैसे बता सकते हैं, हम इसको ले लेंगे पाई एक्सिस, इसको ले लेंगे एक्स एक्सिस, और कुछ एक इक्वल डिस्टेंस पे कुछ पॉइंट्स मार्क कर देंगे, जैसे 1 2 3 4 5, और सेम वो इक्वल डिस्टेंस पे 1 2 3। तो अब आप ध्यान से देखो, आपके टेबल लैंप कौन सी पोजीशन पर है, किस पोजीशन पे है। वाई एक्सिस से 4 कदम दूर है, 4, और एक्स एक्सिस से वो 2 कदम दूर है, 4,2। तो ये एक्सपेरिमेंट है, घर पे बैठ के कर लेना। कहीं भी टेबल लैंप रखना, फिर अपनी टेबल को डिवाइड करना, उसमें पॉइंट्स मार्क करना, एक्स एक्सिस बनाना, वाई एक्सिस बनाना, और अपनी टेबल लैंप की आप पोजीशन बताना। अच्छा, टेबल लैंप की क्यों, किसी भी ऑब्जेक्ट की बता सकते हो। आपने पेन स्टैंड रखा हुआ है, पेन स्टैंड की पोजीशन भी आप बता सकते हो। आपने कुछ और रखा हुआ है, नोटबुक्स रखी हुई, इसकी पोजीशन भी बता सकते हो। ठीक है, समझ में आया किस तरह की एक्सरसाइज है। सेकंड क्वेश्चन, स्ट्रीट प्लान। मतलब आपके जो मैंने आपको ये चैप्टर सिखाया था, तो आपको मैंने बताया था एड्रेस कैसे ढूंढते हैं अपन, किसी भी कॉलोनी में गए एड्रेस कैसे ढूंढते हैं। तो वहां पे भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का थोड़ा सा तड़का लगता है, कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। तो उसी का एक एक्टिविटी प्लान है कि सिटी के अंदर 2 मेन रोड हैं विच क्रॉसेस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी। सिटी के अंदर 2 मेन रोड है, एक ये मेन रोड है, और सिटी के सेंटर पे वो दोनों मेन रोड क्या करते हैं, एक दूसरे से क्रॉस करते हैं, इस तरीके से। These two roads are along the north side direction and east west direction। अच्छा, अब ये इनकी डायरेक्शन भी दे रखी है, तो उसके बारे में हमको ज्यादा नहीं सोचना। ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है, मतलब एक नॉर्थ पर एक साउथ पर है, और दूसरा जो है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन पे, यानी ये ईस्ट है, ये मतलब एक रोड तो नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ जाता है, ये जा रहा है वाई एक्सिस वाला। एक रोड जो है ईस्ट से वेस्ट एंड वेस्ट से ईस्ट पे जाता है, ये जा रहा है आपका एक्स एक्सिस वाला। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक। यस सर। अब आगे कह रहा है, स्क्रॉल डाउन करते हैं। हाँ, क्या कह रहा है आगे। तो आगे कह रहा है, ऑल अदर स्ट्रीट रोड्स ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू दीज रोड्स एंड आर 200 मीटर अपार्ट। देयर आर अबाउट 5 स्ट्रीट्स इन ईच डायरेक्शन यूजिंग 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर। ड्रॉ ए मॉडल ऑफ द सिटी ऑन योर नोटबुक, रिप्रेजेंट द रोड्स बाय सिंगल लाइंस। ये कह रहा है कि अब क्या करना है कि बाकी के जो रोड्स हैं, ये तो मेन रोड हो गए, बाकी के जो ऑल अदर स्ट्रीट्स हैं, यानी कि एक तो होता है रोड, एक होती है गलियां। तो ये तो है मेन रोड, अब छोटी मोटी गलियां भी तो होती हैं। जैसे हमारे निवाई में मान लो झिलाई रोड है, झिलाई रोड में फिर और बहुत सारी गलियां हैं, जैसे भगत सिंह कॉलोनी की गली है, या महावीर कॉलोनी की गली है, सिंधी कॉलोनी में 5-6 गली है, गली नंबर 1, गली नंबर 2। तो स्ट्रीट्स जो हैं वो इन मेन रोड के पैरेलल हैं। मतलब मान लो कोई गली है मेरे पास, गली नंबर 1, तो वो इसके पैरल, इस मेन रोड के पैरेलल है, ऐसे है। दूसरी ऐसे हो गई गली नंबर 2, गली नंबर 3, और इस वाई एक्सिस के भी पैरेलल गलियां हैं, जैसे गली नंबर 1, गली नंबर 2, गली नंबर 3, इस तरीके से गलियां हैं, है ना। समझ में आ गई बात। पैरेलल गलियां हैं, वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस के पैरेलल। ऐसा मत मान लेना कि सर कोई गली ऐसे हो, ऐसे नहीं होगी, पैरेलल ही गली है हमारे पास। तो हमको क्या करना है, एक ऐसा रोड मैप बनाना है, ठीक है। रिप्रेजेंट, ड्रॉ ए मॉडल, हमको एक सिटी का मॉडल बनाना है। ये क्या कह रहा है कि देयर आर अबाउट 5 स्ट्रीट्स इन इस डायरेक्शन। अच्छा, 5 गलियां हैं, 5 गलियां तो यूं है एक्स एक्सिस के पैरेलल, एंड 5 गलियां यूं है वाई एक्सिस के पैरेलल। अच्छा, 1 सेंटीमीटर को मेरे को 200 मीटर ड्रॉ करना है, स्केल लेना है, और एक मॉडल बनाना है। अच्छा, ये एक और चीज कह रहा है कि सिंगल लाइन रोड्स को आपको सिंगल लाइन से ड्रॉ करना है। तो फिर आप अपन ने जो मेन रोड को डबल लाइन से ड्रॉ किया वो मत करो, एक बार फिर से डिलीट करता हूँ, सिंगल लाइन से ड्रॉ करो। तो ये हो गया मेरा मेन रोड नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन वाला, ये हो गया मेरा मेन रोड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन वाला, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है, हमेशा हम पेपर पे जब भी डायरेक्शंस नोट डाउन करते हैं तो हमेशा ऐसे ही नोट डाउन करते हैं कि ऊपर वाला नॉर्थ लेते हैं, नीचे वाला साउथ, राइट हैंड वाला ईस्ट लेते हैं, लेफ्ट हैंड वाला वेस्ट लेते हैं। हमेशा ऐसे ही ड्रॉ करना है ना। उस टाइम ऐसे डायरेक्शन देखने मत लग जाना अपने पेपर नोटबुक को घुमा के
घुमाने उमाने की जरूरत नहीं है, बस राइट साइड वाला ईस्ट है, लेफ्ट साइड वाला वेस्ट है, ऊपर वाला नॉर्थ है, नीचे वाला साउथ है। अब क्या करेंगे, हमको 5 रोड तो यूं बनाने हैं एक्स एक्सिस के पैरेलल, 5 रोड हमको यूं बनाने हैं और 1-1 सेंटीमीटर के गैप पे बनाने हैं। तो 5 रोड आपको यूं बनाने हैं, तो आप एक काम कर लो, चाहे से 1 2 और 3 एक और बना लेना, थोड़ा सा इसको लंबा कर देना। 3 तो ये हो गए, 4 और 5 नीचे बना देना, चौथा 5 5 रोड तो बन गए आपके इस डायरेक्शन में। बने नहीं बने बताओ। अच्छा ईच Yes, डायरेक्शन है, sir. सॉरी सॉरी सॉरी, ईच डायरेक्शन है बेटा। ईच डायरेक्शन का मतलब 5 ही ऊपर, 5 ही नॉर्थ में, 5 ही साउथ में। तो अभी तो मेरे पास इधर स्पेस कम है, तो मैं 3-3 बना के आपको समझा रहा हूँ, है ना। 3 ही नीचे, पर वैसे आपको 5 ऊपर और 5 नीचे बनाना है। और फिर 5 इधर ईस्ट में और 5 वेस्ट में। 1 2 3 4 5 ईस्ट में एंड 5 वेस्ट में। 1 2 3 4 5। समझ में आया क्या कहना चाह रहा है ये। तो एक तरीके से आप ये देख सकते हो कि ग्राफ शीट बन गई, जो अपनी ग्राफ शीट्स होती हैं, ठीक Yes, है। sir. और मेन रोड को थोड़ा डार्क कर देना आप, है ना, जब भी बनाओ उसको। तो ये वाला क्वेश्चन होमवर्क में करना आप, मैंने आपको समझा ही दिया है। और ग्राफ शीट के ऊपर ही कर लेना चाहे इस क्वेश्चन को, है ना। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस जो मेन रोड से, उसको ग्राफ में बनाना। अब ये क्या कह रहा है, देयर आर मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स इन योर मॉडल ए। In your model, a particular cross street is made by 2 streets, one running in the north side direction and another in the east-west direction. Each cross street is referred to in the following manner. If the second street running in the north-south direction and fifth in the east-west direction meets at some crossing, then we will call the cross street 2,5। ये क्या कह रहा है कि अब इन रोड्स के क्रॉस भी तो हो रहे हैं, जैसे यहाँ क्रॉस हो रहा है, यहाँ क्रॉस हो रहा है, इनको हम कहेंगे क्रॉस स्ट्रीट्स। क्या कहेंगे इनको, बोलो। क्रॉस स्ट्रीट्स यानी चौराया, Cross. जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं चौराया, आ गया ना, एक रोड इधर का और इधर का। तो इन चौरायों को आपको डिनोट कराना है कुछ पॉइंट से। अब ये कह रहा है कि कौन कौन से पॉइंट से डिनोट कराना है, ये कह रहा है हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर्ड टू एज 4,3। 4,3 वाला क्रॉस स्ट्रीट कौन सा होगा, तो 1 2 3 4, 1 2 3 ये वाला होगा। दिख रहा है, अब थोड़ा छुपा हुआ है, दिख रहा है क्या स्क्रीन के जस्ट ऊपर, 4,3। बोलो, दिख रहा है क्या 4,3। Yes, sir. और फिर दूसरा है 3,4 वाला कौन सा होगा, तो यहाँ से आओ 1 2 3 और 4 कदम ऊपर जाओ, 1 2 3 4, ऊपर स्क्रीन पे दिख नहीं रहा, कहीं यहाँ पे आएगा 3,4। तो 4,3 एंड 3,4 ये दो क्रॉस स्ट्रीट्स आपको ग्राफ शीट्स में डिनोट कराने, पॉइंट ए और पॉइंट बी से डिनोट करा देना आप, पॉइंट ए और पॉइंट बी से। अब ये कह रहा है कि 4,3 से कितने क्रॉस स्ट्रीट होंगे और 3,4 से कितने होंगे, तो बताओ कितने कितने होंगे। 4,3 से कितने क्रॉस पॉइंट्स दिखाई देंगे एंड 3,4 से कितने क्रॉस पॉइंट्स दिखाई देंगे, बोलो इसके अंदर। 4,3 से कितने क्रॉस पॉइंट्स दिखाई देंगे एंड 3,4 से कितने दिखाई देंगे फिर। तो मैं बताऊं, सर आपकी सर वॉइस ये बहुत ऊपर ज्यादा वाला कट कट के चार आ रही कॉमा है। थ्री कैसे बन रहा है सर? 4,3 कैसे समझाया, समझ में नहीं आया मतलब आपको। बेटा जब समझ में नहीं आता है तो उसी टाइम बोलना चाहिए, उससे आपका भी टाइम बचता है, मेरा भी बचता है। जब समझ नहीं आ रहा तो कह दो एंड टू एंड सर नहीं आ रहा समझ में, मैं पूरा समझा देता हूँ, फिर आप एंड में कहते हो सर समझ नहीं आया। चलो देखो, अब समझ में आएगा। देखो ये एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस तो हो गए मेरे मेन रोड, समझ में आया, ये तो हो गए मेरे मेन यस रोड। सर। ठीक है साहब, अब अपने को हर एक डायरेक्शन में 5-5 रोड बनाने हैं। जैसे ऊपर नॉर्थ डायरेक्शन में 5 रोड बना दो, 1 2, बीचों बीच तो मेन रोड बना दो। 5 रोड मतलब 5 गलियां बनानी है, 3 4 5 बन गए ऊपर 5। 5 ही नीचे बनाओ साउथ डायरेक्शन में, 1 2 3 4 5। दो डायरेक्शन में तो बन गए। अब ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में भी तो बनाने हैं आपको, तो 1 2 2 3
4, स्ट्रेट नहीं है, ये इमेजिन कर लेना, अब स्ट्रेट है 5, ठीक है। और 5 ही इधर वेस्ट डायरेक्शन में बनाओ, 1 2 3 4 और 5। क्लियर? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये जहां पे ये किनारे मिल रहे हैं, मतलब ये रोड मिल रहा है, तो उन पॉइंट्स को चौराया कह सकते हो। जैसे ये वाला एक चौराया हो गया, ये वाला दूसरा चौराया हो गया, ये इनको चौराया कह सकते हैं क्या अपन देसी भाषा में? यस सर। यस सर। तो यस। इस क्वेश्चन में इनको कहा गया है क्रॉस पॉइंट्स। क्या कहा गया है? क्रॉस पॉइंट्स। ये क्रॉस पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब आपसे पूछा गया कि 4 कोमा, पहला क्वेश्चन क्या था, कौन सा क्रॉस पॉइंट बताना है? 4,3। तो 4,3 वाला कौन सा क्रॉस पॉइंट होगा? 4,3 मार्क कर लो ना इस वाले ग्राफ के अंदर। कैसे मार्क करोगे? 1 2 3 4, 1 2 3, ये वाला पॉइंट होगा 4,3। यस और नो? यस सर। और फिर Yes, sir. 3,4 भी कह रहा है, ये 3,4 भी कह रहा है, 1 2 3, 1 2 3 4, ये वाला पॉइंट हो जाएगा 3,4। यस और नो? हो जाएगा? Yes, sir. यस सर। ठीक है। अब आप ग्राफ कैसे बनाओगे? तो आप ग्राफ में जो मैंने लाइंस बनाई है ना बेटा, जो ब्लू से आपको लाइंस दिख रही हैं, केवल वही वाली लाइंस बनाना, और जो ये बची हुई लाइंस है ना, ये मत बनाना, तभी आपका ग्राफ थोड़ा अट्रैक्टिव दिखेगा। समझ में आई? ग्राफ शीट में करना है क्वेश्चन। जो मैंने ब्लू लाइंस बनाई है, तो टोटल कितनी ब्लू लाइंस बनाई मैंने, और ये 1-1 सेंटीमीटर के गैप पे बनानी है, ये 1 सेंटीमीटर के गैप पे बनानी है सब, है ना। यूं भी 1-1 सेंटीमीटर के गैप पे होनी चाहिए, और यूं भी 1-1 सेंटीमीटर के गैप में होनी चाहिए। तो टोटल कितनी लाइंस बनाई मैंने? हॉरिजॉन्टल तो कितनी बनाई बताओ, और वर्टिकल कितनी बनाई? 10। क्यों? एक मेन रोड भी तो बनाया बीच में, 11 हो गई ना। एक मेन रोड भी तो बनाया है, उसको तो उल्टा डार्क यस करके सर। बनाना है आपको, डार्क करके। तो 11 हॉरिजॉन्टल लाइंस खींच लेना, और 11 ही वर्टिकल लाइंस खींच लेना, और उससे ये स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा। बीच वाले को मेन रोड कर देना, डार्क कर देना मतलब उनको, और 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे पॉइंट्स डाल देना ऊपर और नीचे, ठीक है। और ये 4,3 एंड 3,4 को यहाँ पे डिनोट करा देना, इसको पॉइंट ए लिख देना, चाहे से इसको पॉइंट बी लिख देना। और दूसरी बात, स्केल लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसने कहा है क्वेश्चन में स्केल लिखेंगे हम। एक्स एक्सिस पे तो हमने लिया 1 सेंटीमीटर बराबर, कितना स्केल उसने लेना है? 1 सेंटीमीटर का 200 मीटर। 200 मीटर, तो वो स्केल हम लिखेंगे। मतलब ये 1-1 सेंटीमीटर पे 200-200 मीटर की दूरी है, पर अब 200 मीटर हमारे पास पेपर इतना बड़ा नहीं है 200 मीटर का, तो हमने 1-1 सेंटीमीटर ही लिया है। वाई एक्सिस पे भी सेम ही रहेगी, 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर। तो ये स्केल भी हमको लिखना होता है ग्राफ शीट के अंदर, जब जब अपन स्केल हमको गिवन होता है, ये लिख देना। तो ये तो हो गया आपका काम। अब क्वेश्चन ये है कि कितने पॉइंट्स ऐसे हैं, कितने क्रॉस स्ट्रीट या क्रॉस पॉइंट्स ऐसे हैं जो 4,3 से डिनोट हो रहे हैं, और कितने 3,4 से हो रहे हैं। तो इस पूरे ग्राफ शीट में 4,3 नाम के कितने पॉइंट्स दिख रहे हैं आपको? 4,3 कोऑर्डिनेट्स जिसके हैं, ऐसे पॉइंट्स कितने हैं? कितने हैं बताओ भाई। एक तो ये रहा 4,3, जिसको मैंने ए से मार्क किया है। क्या कोई दूसरा 4,3 है यहाँ पे मौजूद? नो सर। Sir. तो बस, तो फिर और 3,4 कितने? सर 1। वो भी एक ही है। तो एक 2D प्लेन पर, एक 2D प्लेन पर हर एक पॉइंट यूनिक होता है। उसके कोऑर्डिनेट्स जो मिल गए उस पॉइंट को, जैसे 4,3 कोऑर्डिनेट्स उस ए को मिल गया, ए पॉइंट को अलॉट हो गया ये कोऑर्डिनेट्स, या ये एड्रेस अलॉट हो गया उसको, तो अब ये एड्रेस और किसी पॉइंट को अलॉट नहीं हो सकता, उसी का रहेगा। हर एक पॉइंट यूनिक होता है एक 2D प्लेन पर। मान लो आपके घर का एड्रेस रख दिया इन्होंने D35 इंदिरा कॉलोनी, तो अब क्या D35 इंदिरा कॉलोनी नाम का कोई और घर हो सकता है क्या निवाई में? बोलो। नो सर। या आपके घर के दो दो एड्रेस हो सकते हैं क्या? सर मेरे घर में D35 भी मेरा ही एड्रेस है, D36 भी मेरा एड्रेस है, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। तो हर एक घर जैसे यूनिक हो गया, तो 2D प्लेन पर हर एक पॉइंट भी यूनिक है, हर एक पॉइंट यूनिक है। इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स मिल गए इस पॉइंट को, अब यही कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे इसको, और कोई कोऑर्डिनेट्स नहीं मिलेंगे, और ये कोऑर्डिनेट्स अब इसी पॉइंट को मिलेंगे, किसी और पॉइंट को नहीं मिलेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1 and 1। ओनली वन क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर्ड टू एज दिस, एंड ओनली वन क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर्ड टू एज 3,4। ठीक है, हो गए दोनों के आंसर्स।
यस और नो? Yes, sir. यस सर। हो जाएगा ये Yes, क्वेश्चन? फर्स्ट वाला चाहे से मत करना, लेकिन सेकंड वाला करके आना है सर। सबसे। हाँ सर बुक में 2,5 भी दे रखा है। 2,5 कहाँ दे रखा है क्वेश्चन में? तो वो तो समझाने के लिए दे रखा है। 2,5 तो समझाने के लिए दे रखा है कि 2,5 का मतलब है कि सेकंड स्ट्रीट तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में एंड फिफ्थ स्ट्रीट इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, इसका मतलब है 2,5। ठीक है ना? ओके सर। वो समझाने के लिए केवल एक एग्जांपल ले लिया, बाकी हमसे क्वेश्चन तो इन दो का ही पूछा है ना। ठीक है, क्लियर है? yes, यस सर। अच्छा, लेकिन देखो एक गलती कर दी हमने। ये क्या कह रहा है देखो, 2,5 का मतलब ये है कि सेकंड स्ट्रीट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, यानी इसने इसमें उल्टा लिया है। पहला पॉइंट वाई कोऑर्डिनेट लिया है, नॉर्थ साउथ तो वाई 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 कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस थी ना, ईस्ट वेस्ट 5 था, तो फिर हमने पॉइंट्स गलत मार्क कर लिए। उस हिसाब से 4,3 वो होगा और 3, उल्टा होगा, मतलब 4,3 ये होगा 4,3, क्योंकि ये पहले वाई कोऑर्डिनेट ले रहा है, पहले नॉर्थ साउथ डायरेक्शन ले रहा है, फिर ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन ले रहा है, तो 4,3 ये होगा। इसको मैं थोड़ा डिलीट कर देता हूँ। दिस विल बी, अब इसको समझ गए होंगे आप, इन सबको हटा देते हैं। देखो 4,3 तो ये वाला होगा। वैसे 4,3 ये वाला होता है, लेकिन इस पर्टिकुलरली इस क्वेश्चन के लिए 4,3 इसको मार्क करना आप, क्योंकि उसने कहा कि पहला पॉइंट वो लेना है जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के हिसाब से चल रहा हो, और दूसरा पॉइंट वो लेना है जो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन के हिसाब से चलना। तो ये होगा ए पॉइंट और ये होगा 3, हालांकि आंसर तो वही आएगा 1, 1। क्रॉस पॉइंट तो एक ही मिलेगा, 4,3 नाम का भी एक ही मिलेगा, 3,4, लेकिन उसको उल्टा कर देना बस। लेकिन ये उल्टा फुल्टा सिस्टम केवल इस ही क्वेश्चन के लिए याद रखना, आगे के लिए हमेशा ये याद रखना कि हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट पहले और वाई कोऑर्डिनेट बाद में लिखते हैं। केवल इसी क्वेश्चन में उल्टा करवा रहा है वो, वाई पहले करवा रहा है, एक्स बाद में करवा रहा है। ऐसा नहीं है, आप हमेशा के लिए याद रख लो कि वाई कोऑर्डिनेट पहले आएगा, पहले हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट आएगा। ठीक है, यस सर। क्लियर है? Yes, ठीक है ना? sir. चलिए, तो ये सब हटाते हैं, अब चलते हैं हमारे मेन एक्सरसाइज के ऊपर। चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 3.2। 3.1 का एक क्वेश्चन मत करना, सेकंड आप कर लेना होमवर्क में। जैसे जितना टाइम हमने लिया उतनी टाइम में तो शायद मैं करवा ही देता। आ जाइए एक्सरसाइज के ऊपर। काफी बेसिक एक्सरसाइज है। देखो, राइट द आंसर ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग। वन वर्ड आंसर्स लिखने, आपको बताते जाना। कल जो भी पढ़ाया था मैंने उसी पे बेस्ड है। क्या पढ़ाया था मैंने? What is the name of horizontal and vertical lines drawn to determine the position of any point in the Cartesian plane? जो हम बेटा 2D प्लेन बनाते हैं ना, 2D प्लेन बनाते हैं इस तरीके से, उसको कार्टेशियन प्लेन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कार्टेशियन। पार्टीशन प्लेन। तो कोई कहे ना कार्टेशियन प्लेन कौन सा है, तो सर आपकी वही। आवाज सर थोड़ी धीरे आ रही है सर। अभी पूरी आ रही है आवाज? बोलो। yes, sir. बाकियों को ठीक आ रही है? ये सबको धीरे आ रही है? यस सर, सही आ रही है। सही आ रही है। तो कार्टेशियन प्लेन अगर कोई कहे तो उससे कंफ्यूज मत हो जाना, ये कार्टेशियन प्लेन और 2D प्लेन एक ही बात है ना। तो इसने कह दिया कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन इसलिए नाम है क्योंकि कार्टेशियन नाम के मैथमेटिशियन ने इस प्लेन के कॉन्सेप्ट बताया, इस प्लेन को डेवलप किया, ये कॉन्सेप्ट उन्होंने इंप्रूव किया, डेवलप किया, इसलिए उसका नाम, उस प्लेन का नाम ही कार्टेशियन प्लेन बन गया। ठीक है ना? फॉर एग्जाम्पल अभी मान लो आप में से कोई बच्चा कोई नई चीज बना दे, जैसे मान लो आप में से अंश उठ के एक बढ़िया बाइक बना दे, तो उस बाइक का नाम रख देंगे अंश बाइक। बाइक किसने बनाई? अंश ने बनाई। तो वो प्लेन जो है बनाया उन्होंने नहीं, क्योंकि प्लेन तो वो कैसे बना सकते हैं, उन्होंने इसके कॉन्सेप्ट्स को डेवलप किया। भाई क्या होता है एक 2D प्लेन, क्या होती है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया, तो इसलिए उस प्लेन का नाम ही पड़ गया कार्टेशियन प्लेन। वही 2D प्लेन है। तो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस जो हमने ड्रॉ करी है, हॉरिजॉन्टल आड़ी, हॉरिजॉन्टल मतलब होता है आड़ी, वर्टिकल यानी खड़ी, तो आड़ी और खड़ी लाइंस ड्रॉ करी, इनका नाम क्या है ये पूछ रहा है पहले क्वेश्चन में। तो हॉरिजॉन्टल लाइन का नाम क्या है बताओ? एक्सिस सर। एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस। और वर्टिकल लाइन का नाम क्या है बोलो? वाई एक्सिस। वाई एक्सिस। हो गया पहला क्वेश्चन। कैसे लिखना है आपको? द नेम ऑफ, पहले हॉरिजॉन्टल लिखना, द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन, या फिर ऐसे लिख सकते हो, पूरा एक साथ ही लिख दो चलो। द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन इज हॉरिजॉन्टल का क्या है? एक्स एक्सिस,
डैश लगा देना इसके बीच में, एक्स एक्सिस, और वर्टिकल का क्या है, वाई एक्सिस, रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली का मतलब समझते हो क्या होता है, क्यों यस लगा, सर। क्या मतलब होता है बताओ। सर जो चीज पहले होती है ना तो उसकी डिजिट का चीज भी पहले मानी जाती है। वेरी गुड, जैसे हॉरिजॉन्टल है ना तो हाँ एक्स एक्सिस भी वेरी गुड। पहले माना जाएगा। जिसका जिक्र पहले है उसका आंसर भी यहाँ पे पहले है, जिसका जिक्र बाद में है उसका आंसर भी बाद में। रेस्पेक्टिवली लगाते ही ये चीज शो होती है, मतलब ऑर्डर में हर चीज। रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है इन ऑर्डर, ठीक है, सेम रेस्पेक्ट में या सेम ऑर्डर में। तो हो गया पहला क्वेश्चन, पहले का पहला। यस सर। अब यस लिखने सर। मत बैठ जाना, अभी समझते जाओ, घर जाके आराम से लिख देना। जल्दी से खत्म करते हैं सर इसे। इसमें एब्सिसा कोऑर्डिनेट भी लिख सकते हैं क्या? वो तो बेटा कोऑर्डिनेट्स होते हैं, वो एक्सिस थोड़ी ना होती है। एब्सिसा तो एक्स कोऑर्डिनेट होता है, एब्सिसा एक्स कोऑर्डिनेट होता है, अभी नीचे आएगा वो भी, है ना। एक्स कोऑर्डिनेट होता है, यानी एब्सिसा और ऑर्डिनेट जो है वो तो पॉइंट्स हैं। एब्सिसा ऑर्डिनेट्स लाइंस नहीं है, वो ये दोनों तो पॉइंट्स हैं। क्या है ये, पॉइंट्स हैं। और एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस लाइंस हैं। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस क्या है, लाइंस हैं, ठीक है। ये पॉइंट्स हैं, ये लाइंस हैं। क्लियर है। आपसे लाइंस के यस बारे सर। में पूछा था, पॉइंट्स के बारे में नहीं पूछा था। हाँ जी। व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दिस टू लाइंस। अब दो लाइंस से चार पार्ट बन गए, तो हर एक पार्ट का नाम क्या है, क्या बोलते हैं उस पार्ट को, Quadrant. quadrant. The name of each part of the plane formed by these two lines is quadrant. खत्म। सेकंड क्वेश्चन भी ठीक है। Yes, sir. थर्ड, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट। ये जो दो लाइंस हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं उसका नाम क्या है, Origin. ओरिजिन। तो थर्ड क्वेश्चन इज द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन इंटरसेक्ट इज ओरिजिन। हो गए फर्स्ट के तीनों, हो गए क्या। Yes, यस sir. सर। पहले का आंसर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, दूसरे का आंसर क्या रखा था हमने, क्वाड्रेंट, और तीसरे का आंसर क्या रखा हमने, ओरिजिन। क्लियर। सेकंड क्वेश्चन देखो, सी द फॉलोइंग फिगर। 3.14 फिगर को देखना है और इन क्वेश्चंस का आंसर देना है। तो अभी तो आप फिगर ड्रॉ मत करो, घर पे ही ड्रॉ करना। अभी इस फिगर को देख देख के आंसर बताओ। ये फिगर दिख रहा है आपको, खत्म हो गई एक्सरसाइज ही लो। ये फिगर दिख रहा है यस सर। सबको, Yes, sir. यस सर। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। इसमें पॉइंट बी कहीं दिखाई दे रहा है आपको, दिखाई दे रहा है क्या, Yes, sir. कहाँ है। सर ये -5 और 2 के वहाँ पे। हाँ, क्वाड्रेंट बताओ कौन सा है। सेकंड सर क्वाड्रेंट। second quadrant. सेकंड। तो इसके कोऑर्डिनेट्स बताने। अब जब भी आपसे कोऑर्डिनेट्स पूछें समझ लेना, इसके एड्रेस बताने वाले दो पॉइंट्स, दो नंबर्स बताने। कोऑर्डिनेट्स मतलब इसके निर्देशांक बताने, यानी दो ऐसे अंक बताने जो निर्देश दे रहे हैं इसके बारे में। तो क्या होंगे इसके निर्देशांक। और पहले हमेशा एक्स माइनस कोऑर्डिनेट, फाइव। -5, पहले हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट लिखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना। पहले वाई कोऑर्डिनेट ना लिखे, पहले एक्स कोऑर्डिनेट। तो -5 तो एक्स कोऑर्डिनेट है और 2 है वाई कोऑर्डिनेट। कोई डाउट पहले क्वेश्चन में। No, नो sir. सर। ठीक है। तो अब मैं अगले क्वेश्चन का आंसर जिससे पूछूंगा वही आंसर देगा, वही बच्चा आंसर देगा। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर यश देगा। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी। सी पहले पहचानो कहाँ है, कौन से क्वाड्रेंट में है यश। सर फोर्थ। फोर्थ क्वाड्रेंट। सबको दिख गया, लोकेट हो गया सबको, Yes, sir. Yes, ठीक है। sir. अब यश बताओ उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। सर 5, -5। 5, वेरी गुड। आप एक्स एक्सिस पे 5 कदम चल रहे हो तो 5, आप वाई एक्सिस पे -5 यानी उल्टा चल रहे हो 5 कदम तो -5। सही है, क्लियर है। यस Yes, सर। sir. ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स दिस। अब देखो पहले दूसरे क्वेश्चन में तो इसके कोऑर्डिनेट्स पूछ लिए, तीसरे चौथे क्वेश्चन में कोऑर्डिनेट्स देकर पॉइंट का नाम पूछ लिया, यानी उल्टा करवा रहा है। अब तो पहले दूसरे क्वेश्चन में हुआ उसका उल्टा। तो आप ये पहचानो कि -3 और -5 के नाम का कौन सा पॉइंट है, और ये आंसर देगा अंश। -3 एंड Sir, E. -5 पर कौन सा पॉइंट है, E. ई। सही कहा गया इसने। E. यस सर। देखो -3 यानी लेफ्ट साइड चलना, -5 नीचे चलना, कहाँ आके अटके अपन, ई पे अटके, तो आंसर इज ई। ठीक है, सही बोला है इसने। Yes, sir. फोर्थ यस सर। क्वेश्चन का आंसर सौम्या देगी।
सौम्या मुझे बताओ 2, से कौन सा पॉइंट आइडेंटिफाई हो रहा है? 2, -4 जल्दी, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, फटाफट। अरे इतना टाइम। सौम्या आवाज आ रही है? सौम्या मेरी आवाज आ रही है बेटा? सर आपकी वॉइस बहुत ज्यादा अटक अटक कर आ रही है। आवाज आ रही है एकदम मेरी? क्लियर आ रही है। सर बहुत अटक अटक कर आ रही है। चलो आप बताओ 2, -4 से कौन सा पॉइंट आइडेंटिफाई होगा? सर मैं नहीं, सौम्या। सर जी। जी। 2, -4 से जी होगा क्या? देखो, 2 कदम यूं, 4 कदम नीचे, तो जी पे आए क्या अपन? यस सर। यस सर। सही बता। अच्छा, यस इनको सर। पता करने का एक और तरीका देखो, जल्दी से पता करने का। इसी तीसरे चौथे क्वेश्चन को फिर दूसरी अप्रोच से देखो। आपसे कहा गया, ध्यान से सुनना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। आपसे कहा गया -3, -5। आप केवल इतनी नजर डालिए कि दोनों नेगेटिव है। तो दोनों नेगेटिव है तो कौन सा क्वाड्रेंट होगा? कल याद करवाया था मैंने, माइनस माइनस कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट। तो आप बाकी पॉइंट्स गए भाड़ में। फर्स्ट क्वाड्रेंट के पॉइंट्स गए भाड़ में, सेकंड के भाड़ में, फोर्थ। आप केवल थर्ड पे नजर डालो और जल्दी से आइडेंटिफाई करो, एच ए आई, तो जल्दी से आइडेंटिफाई होगा ना उल्टा। समझ में आई ना बात? क्लियर है? तो क्वाड्रेंट, यस सर। पहले क्वाड्रेंट पहचानो साइन को देखकर, और फिर उस क्वाड्रेंट के अंदर मान लो, अभी मान लो थर्ड क्वाड्रेंट में एक ही पॉइंट होता तो वही आंसर हो जाता ना। पर चलो भाई, 2 पॉइंट है तो फिर हमको थोड़ा सा और दिमाग लगाना पड़ा। तो थोड़ा सा काम आसान हो जाएगा, पहले क्वाड्रेंट पहचानो। जैसे अभी वाला क्वेश्चन था 2, -4, तो 2, -4 का मतलब हो गया प्लस कॉमा माइनस। प्लस माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट में चलता है, पहले ही पता है हमको, पता है ना? यस सर। तो प्लस माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट में आपकी नजर सीधे फोर्थ क्वाड्रेंट पे आ जानी चाहिए, और फोर्थ क्वाड्रेंट पे 2 पॉइंट से जल्दी से आइडेंटिफाई कर पाएंगे हम 2, -4। वैसे तो क्या है, सारे पॉइंट्स पे नजर डालनी पड़ेगी, और वैसे केवल फोर्थ क्वाड्रेंट के पॉइंट्स पे नजर डालनी पड़ेगी। तो बढ़िया है ना अगर हम पहले क्वाड्रेंट पहचान ले। समझ में आई बात? यस यस सर। सर। कल क्वाड्रेंट्स याद करवाए थे, याद है सबको? पहले क्वाड्रेंट में प्लस यस प्लस, सर। सेकेंड क्वाड्रेंट में प्लस माइनस, ओ माइनस प्लस प्लस। माइनस प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस माइनस माइनस। माइनस माइनस, फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस प्लस माइनस। माइनस। प्लस माइनस। अच्छा जी, एक्स एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर प्लस कोमा जीरो और वेरी माइनस गुड। कोमा जीरो। या तो मतलब इसके ओरिजिन के लेफ्ट साइड पे तो होगा -0 और ओरिजिन के राइट साइड पे होगा +0। ये दो पॉसिबिलिटीज हैं एक्स एक्सिस पे। वाई एक्सिस पे 0 माइनस। जीरो कोमा प्लस, जीरो प्लस, कोमा जीरो माइनस। कोमा और माइनस। ओरिजिन से ऊपर जाओ तो 0, और ओरिजिन से नीचे आओ तो 0, ठीक है। और एग्जैक्टली ओरिजिन पे 0, 0। जीरो कोमा जीरो। ठीक है। फिफ्थ वन, द एप्सिसा ऑफ द पॉइंट डी। अब एप्सिसा का मतलब क्या है? एक्स कोऑर्डिनेट। एप्सिसा का मतलब क्या है? एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक है। तो पॉइंट डी देखता हूं पहले, तो मैं पॉइंट डी को लोकेट करूं, दिख रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में? यस सर। यस तो सर। पॉइंट डी के दोनों कोऑर्डिनेट्स ही लोकेट कर लो। एक क्या करते हो, दोनों कोऑर्डिनेट्स भी लोकेट कर सकते हो आप, तो बताओ पॉइंट डी के दोनों कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से हैं? सर 6 और 2। 6,2। सिक्स उसमें से कोमा टू। ये वाला तो एप्सिसा है और ये वाला ऑर्डिनेट है। एक्स कोऑर्डिनेट तो यस सर। एप्सिसा तो होता है, 60 वाई। बताएंगे ना सर। तो हम आंसर केवल 6 ही बताएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर हम केवल 6 ही बताएंगे, 6,2 नहीं बताना है। अगर 6,2 बता दिया तो गलती हो जाएगी। 6,2 तो तब बताएंगे जब दोनों कोऑर्डिनेट्स पूछे हों। जैसे पहले और दूसरे क्वेश्चन में दोनों कोऑर्डिनेट्स पूछे हैं उसने, तो हम दोनों कोऑर्डिनेट्स बता रहे हैं। इस क्वेश्चन में उसने केवल एप्सिसा पूछा। एप्सिसा मतलब पहला वाला कोऑर्डिनेट होता है, ऑर्डिनेट मतलब बाद वाला कोऑर्डिनेट होता है। एप्सिसा स्पेलिंग फिर से लिख देता हूं मैं। और इस वाले को क्या कहते हैं अपन? ऑर्डिनेट। क्या कहते हैं इसको? सी हटा के ऑर्डिनेट। क्लियर है? तो इसका आंसर 6 ही माना जाएगा, 6,2 नहीं माना जाएगा। क्लियर है ना? यस सर। यस सर। अगला है, अब ऑर्डिनेट बताना है एच का। तो पहले तो एच को लोकेट करते हैं। एच है मेरे पास थर्ड क्वाड्रेंट में, दिख गया? यस सर। पहले तो दोनों कोऑर्डिनेट्स बता दो इसके।
-5 -3 -5 -3 पहले x वाला लिखेंगे फिर नेगेटिव ये y वाला लिखेंगे। अब इसमें से ऑर्डिनेट पूछ रहे हैं, तो ऑर्डिनेट पहला वाला या दूसरा वाला? दूसरा दूसरा वाला। वाला। आंसर क्या हो जाएगा? -3। आंसर विल बी -3। फाइन, चले नेक्स्ट पे। यस नेक्स्ट सर। क्वेश्चन Yes, है ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच हो गया। कोऑर्डिनेट्स अब दोनों पूछ रहा है वापस। देखो ऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट में फर्क है ना। ऑर्डिनेट मतलब एक पॉइंट है बाद वाला पॉइंट, और कोऑर्डिनेट मतलब फिर दोनों पॉइंट है, एक्स कोऑर्डिनेट भी और वाई कोऑर्डिनेट भी। तो पॉइंट एल के दोनों कोऑर्डिनेट्स बताएं, एब्सिसा भी बताएं और ऑर्डिनेट भी बताएं। तो एल को पहले लोकेट कर देता हूं मैं। वेयर इज एल? फर्स्ट एल देखो, क्वाड्रेंट। गलत। एल फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिख रहा है आपको? गलत, सरासर गलत भैया। एल जो है एक्सिस पर दिख रहा है, और एक्सिस पे जब दिखता है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट या फोर्थ क्वाड्रेंट पे नहीं होता है वो। ये एल दिख रहा है सबको? यस सर। यस सर। एग्जैक्टली वाई एक्सिस पर है ये, और वाई सर एक्सिस के जीरो। जो जो पॉइंट्स होते हैं वो 0, पॉजिटिव या 0, नेगेटिव टाइप के होते हैं। तो ये ओरिजिन से ऊपर है तो 0, पॉजिटिव टाइप के होंगे। तो 0, 5 पे आ रहा है तो +5, 0, 5 हो जाएगा आंसर। यस सर। यस सर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 0, 5। और लास्ट में फिर एम, एम लोकेट करो, इसमें एम का है, उसके भी दोनों कोऑर्डिनेट्स बताने हैं आपको। सर ये ऑन एक्स एक्सिस। सर एक्स ऑन एक्सिस पे। ऑन एक्स एक्सिस, वेरी गुड। और ऑन एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, या तो +0, या फिर -0। अगर ओरिजिन से लेफ्ट साइड पे हैं तो -0, और +0 कब होंगे? जो राइट साइड से। अभी ये लेफ्ट साइड पे आ रहा है तो -0 की फॉर्म पे होगा, तो -0, यानी -3, -3, आंसर। तो एम के कोऑर्डिनेट्स हो गए -3, क्लियर है? यस यस सर। सर। यस सर। खत्म एक्सरसाइज? यस सर। यस सर। चलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज पे या कल करना है बताओ? यस सर। सर आज ही कर करा दो दो सर। सर। आज ही करा दें। और इस यस सर। चैप्टर का, ये चैप्टर छोटा सा, इसका टेस्ट यस क्या सर। लेंगे? इस चैप्टर और अगले चैप्टर का एक साथ मिला के टेस्ट लेंगे, है ना। इतने से चैप्टर का क्या टेस्ट है ना। ओके सर। अभी इस चैप्टर के बाद अगला चैप्टर भी अपन करा देंगे, फोर्थ वाला भी, और फिर थर्ड एंड फोर्थ का एक साथ ही टेस्ट ले लेंगे, ठीक है। 3.3 एक्सरसाइज पे आइए बच्चे। इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस? देखो कल भी बताया था, क्वाड्रेंट के लिए इन प्रीपोजिशन, एक्सिस के लिए ऑन प्रीपोजिशन। बताया था नहीं बताया था? तो लैंग्वेज भी अच्छे से यूज करनी है आपको, बताया था ना। यस बोलो। सर। तो ये कह रहा यस है सर। कि कौन से क्वाड्रेंट में या कौन सी एक्सिस पर ये सारे पॉइंट्स लाए करेंगे, ऐसा आपको बताना है। तो पहले तो आपको इस क्वेश्चन को बाद में पढ़ेंगे। पहले तो आपको बिना ग्राफ ड्रॉ करके बताना है, बिना कोई ग्राफ ड्रॉ करे आपको बताना है। और बिना ग्राफ ड्रॉ करे कैसे बताएंगे? इनके साइन को पहचान के, कल बताया था मैंने, साइन को पहचान के कैसे बताएंगे। यस सर। और फिर यस सर। एक बार आपने आंसर बता दिया, उसके बाद फिर आपको अपना आंसर वेरीफाई करना है, यानी इनको कार्टेशियन प्लेन पे ड्रॉ भी करना है। तो फिर कार्टेशियन प्लेन पे ड्रॉ करके फिर जो आपने पहले आंसर दिया बिना ग्राफ ड्रॉ करे जो आंसर दिया, और ग्राफ ड्रॉ करके जो आंसर आ रहा है वो सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है, उसको वेरीफाई कर। क्वेश्चन समझ में आएगा क्या? यस सर। समझ में आ गया अच्छे से? ठीक है। तो ग्राफ ड्रॉ करने का काम तो आप घर पे करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करके ये चारों पांचों पॉइंट्स आपको लोकेट करने हैं। अभी आप मुझे यूं ही बता दो, -2, 4 कौन से क्वाड्रेंट में लाया करेगा बिना ग्राफ ड्रॉ करे? सेकंड क्वाड्रेंट। क्योंकि सेकंड माइनस प्लस आ रहा है, क्वाड्रेंट। माइनस प्लस आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट। 3, -1 +, कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट, वेरी गुड। -1, 0 कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट। गलत। एक्सिस एक्स एक्सिस। अरे 0 आ गया भाई, 0, 0 ध्यान दो। 0 आते ही क्वाड्रेंट नहीं होगा, एक्सिस होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? -1, 0 ऑन एक्स एक्सिस, ऑन एक्स एक्सिस। 1, 2 कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। दोनों पॉजिटिव हो गए। एंड -3, -5 कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट। और एक मैं अपने मन से और आंसर क्वेश्चन देता हूँ, आप बताइए। 0, 5 कौन सा क्वाड्रेंट या कौन सा एक्सिस? सर वाई वाई एक्सिस। एक्सिस। ऑन वाई एक्सिस। तो ये पॉइंट आप ऐड कर लो, 5 गिवन है, छठा मैंने डाल दिया, बुक में लिख लेना। 0, 5 भी करके आना है घर से।
तो ये 6 पॉइंट्स हैं, तो 6 में से हर एक एक क्वाड्रेंट कवर हो गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 4 क्वाड्रेंट्स कवर हो गए, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस भी कवर हो गया। ठीक है, अच्छा इसको लिखेंगे Yes, sir. कैसे? लिखेंगे कैसे? ऐसे लिखेंगे, हम क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को ए बी सी डी ई से मार्क कर देंगे। जैसे ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये डी ई, और आखिरी वाला जो मैंने बताया वो एफ है ना। तो हम ऐसे लिखेंगे, द पॉइंट ए, पहला पॉइंट है ए, इसके कोऑर्डिनेट से -2,4 लाइज इन, कौन से क्वाड्रेंट में था आंसर? सेकंड में, लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट, lies in the सेकंड fourth क्वाड्रेंट। quadrant ठीक है, फिर बी का क्या हो जाएगा? द पॉइंट बी लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। फिर सी का fourth क्या हो जाएगा? quadrant अब सी में एक्स एक्सिस आ रही है, x axis ऑन एक्स एक्सिस, द पॉइंट सी कोऑर्डिनेट से -1,0 लाइज ऑन, इन प्रीपोजिशन नहीं, ऑन प्रीपोजिशन, ऑन द कौन सी एक्सिस थी? एक्स एक्सिस थी ना, X axis. एक्स एक्सिस। तो हो जाएंगे चारों पांचों ऐसे, yes sir Yes, sir. और फिर यही चारों पांचों पॉइंट्स आपको ग्राफ ड्रॉ करके भी प्लॉट करके वेरीफाई करना है जो आपने आंसर लिखा। जैसे आपका आंसर है यहाँ सेकंड क्वाड्रेंट, तो आपको फिर ग्राफ के अंदर ड्रॉ करना है कि सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बिल्कुल आएगा, क्योंकि -2,4 लगभग यहाँ आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। आएगा ना? Yes, sir. ठीक है, सेकंड क्वेश्चन रीड आउट करो। Plot the points x, y given in the following table on the plane, choosing suitable units of distance on the x-axis. ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि ये पॉइंट्स को आपको ग्राफ में प्लॉट करना है, बस इतना सा काम है। लेकिन एक पॉइंट इसमें डेसिमल में आ रहा है, तो डेसिमल वाले पॉइंट को थोड़ा ध्यान से पुटअप करेंगे। कैसे? देखो, चलो पुटअप करके बता ही दो। -2,8, -2,8 बताओ जरा ग्राफ में कहाँ है? पहले तो बताओ कौन सा क्वाड्रेंट रहेगा? Second quadrant. second quadrant सेकंड क्वाड्रेंट, -2,8 ये रहा, ये हो जाएगा जो मैंने मार्क किया है। Yes, Yes, sir. sir. yes sir ठीक है, सेकंड पॉइंट है -1,7, ये भी सेकंड क्वाड्रेंट में ही आएगा सेम, Yes, sir. -1,7 इसके नजदीक ही है ये वाला। ठीक है, दिख गया? Yes, sir. yes sir यस सर। थर्ड, 0, अब 0 आते ही x है, क्वाड्रेंट नहीं है ना। तो x देखो ऐसे समझा करो, अगर x कोऑर्डिनेट 0 है तो एक्सिस y होगी, अगर x कोऑर्डिनेट 0 है तो एक्सिस कौन सी होगी? y होगी, और अगर y कोऑर्डिनेट मान लो 0 होता तो एक्सिस कौन सी होती? x होती। उल्टा है, समझ में आई बात? तो x कोऑर्डिनेट अगर 0 है तो एक्सिस कौन सी होगी बेटा? y एक्सिस पे लाई करेगा, और y एक्सिस पे माइनस का 1.25 चेक करो, माइनस का 1.25, तो ये पॉइंट लगभग यहाँ होगा -1 से थोड़ा सा नीचे, मतलब -1 और -2 के बीच में होगा, 1/4 पोर्शन पे इस जगह। -1 की तरफ ज्यादा होगा, -2 की तरफ कम होगा, समझ रहे हो? मतलब इसका झुकाव -1 की तरफ ज्यादा होगा, समझ रहे हो ना? जैसे मान लो ये -1 है या -2 है, तो -1 की तरफ ज्यादा होगा, ज्यादा ये झुकाव इसका -1 की तरफ होगा, यानी -2 से गैप इसका ज्यादा होगा, -1 से गैप कम होगा। ठीक है, Yes, sir. yes sir हो जाएगा लोकेट हो जाएगा ना? Yes, sir. yes sir देखो वैसे भी आपके -1 एंड -2 के बीच में 10 छोटी छोटी लाइंस होती हैं ग्राफ में, होती है नहीं होती है? तो यस सर। Yes, sir. बीचों बीच वाली लाइन तो -1.5 है। हाँ, तो हम कह रहे थे कि 10 छोटी छोटी लाइंस होती हैं, बीच वाली होगी -1.5, उससे ऊपर वाली होगी -1.4, उससे ऊपर वाली होगी -1.3, उससे ऊपर वाली होगी -1.2। अब आपको चाहिए -1.25, तो अपन ने किया था ना इस तरह के क्वेश्चंस, उसमें क्या कहते हैं, सक्सेसिव मैग्निफिकेशन प्रोसेस। सक्सेसिव मैग्निफिकेशन प्रोसेस में अगर अपन देखेंगे तो -1.2 और -1.3 के एग्जैक्टली बीच में आएगा कहीं -1.25, बोलो Yes, sir. yes sir Yes, sir. हो जाएगा ना? पेंसिल को बिल्कुल इतना शार्प कर देना, बिल्कुल इतना शार्प करना कि वो पॉइंट साफ साफ उसमें दिखाई दे। अगर पेंसिल को शार्प नहीं करोगे तो क्या होगा? -1.2 और -1.3 के ऊपर इतना बड़ा गोला लगा दोगे आप, पता ही नहीं चलेगा इधर जा रहा है इधर। बिल्कुल शार्प करना, हल्का सा, बस इतना सा पॉइंट होना चाहिए, ऐसे बिल्कुल ऐसा हल्का सा पॉइंट, मतलब इतनी शार्प पेंसिल हो कि अगर किसी को हाथ पे लगे तो उसका खून आ जाए,
इतनी शार्प होनी चाहिए जब आप ग्राफ का क्वेश्चन करते हो ना, ठीक है? क्लियर है? मतलब खून निकाल मत देना एक दूसरे का, बता रहा हूँ भाई, इतनी शार्प होनी चाहिए कि वो अगर किसी को गलती से लग जाए तो उसको चोट भी आ जाए, इतनी शार्प होनी चाहिए, ठीक है? और वो गलती करना मत लगाने Yes, की। sir. तो ये पॉइंट मैंने लगभग लगभग मार्क कर लिया है, आप समझ गए होंगे। यहाँ पे आएगा, अभी तो मैं थोड़ा सा अप्रोक्सीमेटली मार्क कर पाऊंगा ना, क्योंकि वो मेरे पास सुविधा नहीं है कि इनके बीच की लाइंस भी मैं दिखा पाऊँ ग्राफ में। हाँ जी, अब 1,3 कहाँ होगा? 1,3 फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट रहा, क्वाड्रेंट। 1,3 और लास्ट, लास्ट देखो 3, -1 फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ 3, क्वाड्रेंट। -1 3, -1 ये वाला पॉइंट होगा। तो इनको भी ABCD से मार्क कर लेना। पहला पॉइंट ये A, फिर ये B, ये तीसरा था C, ये चौथा D एंड द फिफ्थ वन E। हो जाएगा? Yes, sir. यस सर। 1-1 सेंटीमीटर का गैप लेना है। ये ग्राफ शीट्स पे ड्रॉ करनी है हर चीज, विदाउट ग्राफ शीट्स कोई ड्रॉ नहीं करेगा ना, नोटबुक पे कोई नहीं ड्रॉ करेगा। सर इनको ज्वाइन थोड़ी करना है। ना ना, ज्वाइंट करने के लिए किसने कहा? ज्वाइंट नहीं करना हमको, हमको तो केवल पॉइंट्स को लोकेट करना है। इस चैप्टर में केवल हमारा इतना काम है, पॉइंट्स को लोकेट। ज्वाइन करने का काम अगले चैप्टर में आने वाला है, लीनियर इक्वेशंस में। अगले चैप्टर में ज्वाइन करने वाला काम आने वाला है। इस चैप्टर में केवल और केवल अपने को लोकेट करना है, दैट्स इट। लोकेट करो, खत्म करो, ठीक है बच्चों? तो खत्म यस चैप्टर, सर। हो जाएगा सारा आज की तारीख में, ताकि हम कल नया चैप्टर Yes, शुरू sir. कर पाए। और फिर चौथे चैप्टर एंड तीसरे चैप्टर, चौथा चैप्टर भी छोटा है, ज्यादा बड़ा नहीं है, तो उसको भी स्टार्ट करते हैं कुछ दिन में, वो भी हो जाएगा 3-4 दिन में। तो फिर तीसरे एंड चौथे चैप्टर का एक साथ टेस्ट ले लेंगे, क्योंकि छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, ठीक है? Yes, sir. चलिए, यस तो सर। होमवर्क कर लेना आज की तारीख में ना। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, Send करना कीप है लर्निंग। क्या? हाँ सेंड करना है ऑब्वियसली, होमवर्क तो सेंड करोगे ना। और सर देखो जब, ग्राफ को स्टिक करना है क्या? हाँ बिल्कुल करना है। डोंट आस्क चाइल्डिश क्वेश्चंस, ये बच्चों वाले क्वेश्चंस पूछा ही मत करो क्लास 9th में आने के बाद कि सर सेंड करना है नहीं करना है, ग्राफ्स को उसमें लगाना है नहीं, अरे लगाना है ऑब्वियसली। जब मैं कह रहा हूँ करना है तो करना है, ठीक है ना? Yes, sir. और जब चैप्टर खत्म हो जाए ना तो बेटा ये समरी भी पढ़ लिया करो, 5 मिनट लगती है इसमें, क्या काफी नॉलेज मिलती है। द हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड एक्स एक्सिस, द वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड वाई एक्सिस। अभी जैसे मीटिंग ओवर का होने के बाद ही चाहे से पढ़ लो, कोई प्रॉब्लम। जैसे मीटिंग ओवर हो गई, अभी जैसे मैंने मीटिंग खत्म की, 5 मिनट और लेके इन लाइन इसको हम पढ़ लेंगे ना। और अगर इसमें से कोई पॉइंट समझ में नहीं आया तो मार्क कर लिया करो, जैसे 10वां पॉइंट मान लो समझ में नहीं आया तो उसको मार्क कर लो। फिर अगले दिन क्लास में आती पूछ लिया करो, सर कल समरी में जो 7वां पॉइंट था 10वां पॉइंट था ये मुझे समझ में नहीं आया। तो ये काम किया करो, क्योंकि अब आप बड़े हो चुके हो, बच्चे नहीं हो कि हर एक चीज टीचर पेंसिल पकड़ पकड़ के करवाए, है ना? ठीक है, ठीक यस है सर। क्या? ओके, बड़े हो गए हो ना, या नहीं हुए हो अभी भी? चलो, थैंक यू सो सर मच हो फॉर गया। टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, बाय बाय।